मैंने एक हफ्ते पहले ही कहा था कि इंटरनल असेसमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व आने वाला है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो यहीं पे कहीं आई बटन दिखेगा आपको, मेरा वो वीडियो दिख जाएगा। तो इंटरनल असेसमेंट के ऊपर पूरा खेल है। हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने आया हूं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल रात से अब तक आप सभी लोगों ने यूजीसी के गाइडलाइंस को पढ़ा रहेगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे। बट मैं यहाँ पे वही काम करने के लिए नहीं आया हूँ बच्चों। मैं आपको यूजीसी के सारे पॉइंट्स अपने महाराष्ट्र में फिट होंगे या नहीं होंगे इस बातों को बताने के लिए आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सभी पॉइंट्स को। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप आपके दिल के अंदर सोच के रखिए कि आपका जोन कौन सा है। मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में या आपका जो शहर है, क्या वो रेड जोन में आता है, ऑरेंज जोन में आता है या ग्रीन जोन में आता है। उस हिसाब से मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं। तो बच्चों, इन्होंने सबसे पहला बात क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर जा सकते हो। आप लोग ओएमआर एग्जाम्स ले सकते हो। ओएमआर मतलब जो यूपीएससी का पैटर्न है एग्जाम का, जिसमें हम लोग ऑप्शंस को डार्क करते हैं बेसिकली। और उसके बाद उन्होंने असाइनमेंट्स के ऊपर फोकस किया है कि आप लोग ओपन चॉइस असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन बेस्ड असाइनमेंट्स ले सकते हो। मैं बार बार वहां पे देख रहा हूं बिकॉज मैंने बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये सारे बातें उन्होंने कहा है। बट मैं क्या कहता हूं कि ये बातें महाराष्ट्र में कहां पे लागू होगा, जहां पे ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन एंड रेड जोन में ये पॉसिबल आज के तारीख में नहीं है बच्चों। बिकॉज रेड जोन और ऑरेंज जोन में ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उनका कहना ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए ही करना है। तो पहला पॉइंट तो ऑरेंज जोन और रेड जोन फॉलो करने के चांसेस बहुत कम है। पॉइंट है कि आप लोग आपका एग्जाम का टाइम रिड्यूस कर सकते हो, मतलब जो 3 घंटे का पेपर है वो 2 घंटा कर सकते हो। बट जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा वापस क्वेश्चन यही है, एग्जाम अगर आप लोगे तो कौन से जोन में लोगे, ऑरेंज, रेड या ग्रीन? तो ये पॉइंट भी ग्रीन जोन को ही अप्लाई होगा बच्चों। ये ऑरेंज और रेड जोन को अप्लाई होने के चांसेस ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? सोशल डिस्टेंसिंग का तो बोझबारा उड़ जाएगा ना उधर। तो इनका तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? इनका तीसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑरेंज जोन और रेड जोन को अप्लाई होगा। तो बच्चों, इन्होंने क्या कहा है कि आप लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद एग्जाम्स ले सकते हो। बट क्वेश्चन इज, ना महाराष्ट्र को पता है ना यूजीसी को पता है कि लॉकडाउन खत्म कब होगा। बट सबको एक बात पता है कि 1 अगस्त से आपको नया सेमेस्टर चालू करना है, जो रेगुलर बच्चे हैं, यह आपका प्लान है। और जो न्यू बच्चे आएंगे, मतलब 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, उनका आप 1 सितंबर से चालू करोगे। ठीक है? तो 1 अगस्त को अगर आपको कॉलेज चालू करना है तो 30 जुलाई तक आपको रिजल्ट लगाना पड़ेगा, और उसके पहले आपको 1 महीने में एग्जाम्स खत्म करने पड़ेंगे। तो रेड जोन और ऑरेंज जोन का लॉकडाउन कब हटेगा, कब 1 महीने में एग्जाम कंडक्ट होगा और कब उसका रिजल्ट लगेगा, क्या ये सारी बातें खत्म होके 1 अगस्त आएगा क्या? ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डाउट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर खुदा ना खास्ता अगर लॉकडाउन जल्दी खत्म नहीं हुआ तो क्या? तो उन्होंने आगे कहा है, उन्होंने कहा है कि सिचुएशन अगर नॉर्मल नहीं होता है तो ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल एजुकेशन, जिसको हम लोग असेसमेंट कहते हैं। अगर ऐसे एरियाज में अगर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो 1 अगस्त से तो कॉलेज स्टार्ट करने हैं। अगर लॉकडाउन बहुत एक्सटेंड हुआ तो आप कितना देर सब्र करोगे? तो ऐसे सिचुएशंस में आप लोग 50% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पे दीजिए। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था,
इंटरनल असेसमेंट पे दीजिए और बचा हुआ 50% मार्क्स आप प्रीवियस सेमिस्टर पे दीजिए। प्रीवियस सेमिस्टर मतलब क्या, आपका जो प्रीवियस सेमिस्टर के मार्क्स है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही आप लोग इनको इस वाले सेमिस्टर में मार्क्स दे सकते हो। बट यहां पे क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस सेमिस्टर के मार्क्स अगर अवेलेबल नहीं रहे तो कैसे होगा। तो सेमिस्टर पैटर्न के लिए कोई इश्यू नहीं है, सेमिस्टर पैटर्न में प्रीवियस सेमिस्टर के मार्क्स अवेलेबल है। ये डाउट आता है ईयरली पैटर्न में। ईयरली पैटर्न में एग्जाम हमेशा मई अप्रैल में होता है, सेमिस्टर में दिसंबर में भी होता है और मई में भी होता है। तो उनके पास दिसंबर के मार्क्स अवेलेबल है, बट ईयरली पैटर्न में मार्क्स अवेलेबल नहीं है। किसके अवेलेबल नहीं है? सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के। बिकॉज सेकेंड ईयर के जो ईयरली पैटर्न के बच्चे हैं उनके फर्स्ट ईयर के तो मार्क्स अवेलेबल है, बट जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके पास कौन से मार्क्स है? उनका तो पहला एग्जाम अभी होने वाला था ना। तो ऐसे टाइम में क्या करोगे? तो ऐसे टाइम में उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जहां पे ईयरली पैटर्न है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ईयरली पैटर्न के, अगर उनके मार्क्स पीछे के अवेलेबल नहीं है तो उन बच्चों को आप 100% इंटरनल असेसमेंट दे दो। तो भाई साहब आप लोगों की तो मजा है, और ये बात गारंटेड होने ही वाला है। कहां पे? रेड जोन, ऑरेंज जोन में। अगर कोई ईयरली पैटर्न का बच्चा है, फॉर एग्जांपल रेड जोन या ऑरेंज जोन में आता है, तो वो अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा है ईयरली पैटर्न का, तो उस बंदे को तो 100% इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही मार्क्स दिया जाएगा। इन्होंने आगे रुके नहीं है, इन्होंने आगे क्या कहा है पता है? कि अगर आपको इंटरनल असेसमेंट पे दिए हुए मार्क्स से अगर आप खुश नहीं है तो हम लोग आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट का और एक मौका देंगे। कैसे मौका देंगे? कि हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको चाहिए कि किसी सब्जेक्ट्स में अगर आपको मार्क्स कम लग रहे हैं इंटरनल असेसमेंट पे, एक्चुअल में इंटरनल असेसमेंट में होता क्या है मैं आपको बता दूं बच्चों, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है कि टीचर्स बच्चों का परफॉर्मेंस देख के ही मार्क्स देते हैं, और कहीं ना कहीं पार्सलिटी होने का चांसेस बच्चों के दिमाग में ज्यादा रहता है। अगर कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ पार्सलिटी हुआ है, मुझे मार्क्स अच्छा नहीं दिया इंटरनल असेसमेंट का, तो आपको अपग्रेडिंग का चांस मिलेगा। मतलब आपको अगर लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स कम है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट का सेमेस्टर पेपर होगा, आप वो पेपर दे दीजिए। अगर आपको उसमें अच्छा मार्क्स आया तो आपका पीछे वाला मार्क्स हट जाएगा, नया मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न यूजीसी ने दिया है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ये पैटर्न अप्लाई होने वाला है जहां पे लॉकडाउन बहुत जल्दी नहीं हटने वाला। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आगे क्या कहा है? इन्होंने कहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, इन्होंने कहा है कि कैरी फॉरवर्ड का क्या सीन है। बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे थे कि कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी ऑन मिलेगा। तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं बच्चों, इन्होंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में आपको बहुत निराशाजनक आंसर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चा फेल है, अभी फिलहाल रिसेंट सिचुएशन में किसी सब्जेक्ट में बच्चे को केटी है, या बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया, एब्सेंट है, मतलब केटी होता है। अगर बच्चा फेल्ड है या एब्सेंट है तो भी उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में अलाउ करो, बट वहां पे अलाउ करने के बाद जो बच्चे का पेपर बैक है केटी का, या जिसमें वो एब्सेंट है, उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में वो पेपर देना कंपलसरी है। तो आपको अभी पढ़ाई नहीं की है तो तभी तो पढ़ाई करना ही है। समझ में आ रहा है आपको? बच्चों का सबसे बड़ा डाउट था कि एग्जाम अनाउंसमेंट के एक दिन पहले बताया तो कि एग्जाम कल से है, तो इसके ऊपर भी यूजीसी ने इनको गाइडलाइन दिया है जो सभी यूनिवर्सिटीज फॉलो करने ही वाले हैं, कि मिनिमम एक वीक पहले आपको बताना कंपलसरी है, जो मैंने आपको कल ही कहा था। यहाँ पे कहीं पे आई बटन में देख लीजिए। तो ये तो था आपका और एक पॉइंट। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो बदमाश बच्चे हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनका अटेंडेंस कम होता है, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि लॉकडाउन के चलते जो डीन थे उसमें अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए हैं तो वो वाला अटेंडेंस भी आप काउंट करिए। मतलब इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते हैं
कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में अटेंडेंस को लेकर बवाल मत खड़ा कीजिए, बच्चों का एजुकेशनल लॉस मत कीजिए। यूजीसी की बहुत नेक सोच यहाँ पे मुझे तो दिखाई दे रही है। तो अटेंडेंस का मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई बच्चों को जिनका एग्जाम होने वाला है, मतलब जिनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उनको अटेंडेंस के चलते एग्जाम को अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल भी नहीं आए थे तो डेफिनेटली कोई भी यूनिवर्सिटी एक्शन ले सकता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो आपका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट सबमिशन है फाइनल ईयर का, तो वो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट सबमिशन मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, ये ऑनलाइन ही होने वाला है। तो इन्होंने भी वही कहा है कि ऑनलाइन सबमिशन प्रोजेक्ट का किया जाए, चाहे वो पीपीटी या चाहे वो आपका जो ब्लैक बुक है वो आप लोग ऑनलाइन सबमिट करके ऑनलाइन ही वाइवा आपका हो सकता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये वाला भी डाउट इन्होंने सॉल्व किया है, जो सभी यूनिवर्सिटीज तो फॉलो करने ही वाले हैं। तो ये गाइडलाइंस पक्का लेंगे सभी लोग। इसके बाद इन्होंने एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में और वाइवा के बारे में कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते वक्त बहुत सारे एसोसिएशन का सुझाव था कि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एंड ओरल कॉलेज में कंडक्ट किया जाए, बट जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर को मत अलाउ करो, इंटरनल को ही कहो कि एग्जाम ले। तो यही बात इन्होंने उठाया है कि बट इन्होंने कहा है कि कॉलेज में नहीं होगा, ये आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कवर कीजिए, मतलब स्काइप हो गया या व्हाट्सएप हो गया। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है बहुत सारे कॉलेजेस ने वाइवा चालू किए हैं, तो अगर आपका कोई वाइवा इंटरनल है या एक्सटर्नल है तो आप उसको अटेंड कीजिए। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, हाँ इसके बाद इन्होंने जो आपका सबसे बड़ा डाउट है एग्जाम्स कब कंडक्ट करेंगे, तो इन्होंने कहा है कि गाइडलाइन के हिसाब से सिचुएशन को देखकर सभी कॉलेजेस को उन्होंने कहा है कि एग्जाम्स का जो डेट है ये जुलाई में ही कीजिए, मतलब जुलाई में बोला गया है कि एग्जाम्स को कंडक्ट कीजिए। वैसे भी कल ही हमारे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि एग्जाम 31 मई तक तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, और इनके गाइडलाइन के हिसाब से जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कीजिए, मतलब तब तक पूरा जो कोरोना का जो भी डर है वो सब निकल जाएगा और सभी केसेस नॉर्मल हो जाएंगे। और जुलाई में अगर आप एग्जाम कंडक्ट करते हो तो जुलाई के एंड तक आपको रिजल्ट लगाना कंपलसरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक रिजल्ट को अनाउंस कीजिए। बट मेरा क्वेश्चन वापस यही है कि ये कब होगा, जब लॉकडाउन सही से खत्म हुआ तो, मतलब ग्रीन जोन वाले तो एग्जाम होने ही वाला है, बट अगर खुदा ना खास्ता रेड जोन या ऑरेंज जोन अगर जुलाई तक भी खत्म नहीं हुआ तो मुझे तो लगता है ये लोग 50-50% वाला क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर 50% इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे दिया जाएगा, 50% प्रीवियस ईयर्स के जो मार्क्स है उसके ऊपर दिया जा सकता है। बट ये कभी अप्लाई होगा अगर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ तो। अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम फेस करना पड़ेगा। डिप्लोमा के बच्चों का एक सवाल बचा कि सर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा तो यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम नहीं होता है ना, हमारा भले ही हमारे कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ग्रीन जोन में है, कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस रेड जोन में है, सबके एग्जाम तो एक साथ होते हैं, तो क्या ग्रीन जोन वालों का एग्जाम होगा और रेड जोन और ऑरेंज जोन का एग्जाम नहीं होगा? तो बच्चों डिप्लोमा के बारे में अभी कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइज आपका एग्जाम नहीं होता है, आपका बोर्ड एक ही है। तो आपका डिटेल एनालिसिस आपको जब अनाउंसमेंट होगा तभी समझ में आएगा, जिसके अंदर 3 बातें हैं। ये 3 बातों में से ही कोई एक बात होगा। सबसे पहला कि हो सकता है कि कॉलेजेस को ही कहा जाए कि आप आपके लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करो, या दूसरा हो सकता है वही 50% इंटरनल 50% प्रीवियस सेमेस्टर। इसके अंदर तीसरी बात हो सकती है कि कैरी फॉरवर्ड, जो आप लोग कह रहे हो कि कैरी फॉरवर्ड दिया जा सकता है क्या, तो ये एक बात हो सकती है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है डिप्लोमा को लेकर। कोई भी राय देना, कमेंट देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि ये सही नहीं होगा। गलत बातें करना मुझे नहीं लगता ये सही बात है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। बट जो यूनिवर्सिटी बेस्ड है उन लोगों के लिए यही सिनेरियो होने वाला है बच्चों। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र इसमें से कितने गाइडलाइंस को उठाता है। कब तक पता चलेगा? बस 2-3 दिनों की बात है। सामने सारा
लिखा चिट्ठा आ जाएगा। तब तक के लिए टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत पालिए, सभी के सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।